जो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से कि चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या रूपरेखा होगी, कितने किसानों के पहुंचने की आस प्रगटाई जा रही है? देखो, हज़ारों किसानों की बात कह सकते हैं कि हज़ारों किसान यहाँ मोर्चे पे आएंगे। 5 से मोर्चा शुरू होगा, 7 दिन के लिए मोर्चा चंडीगढ़ में लगेगा। इसमें दिल्ली मोर्चे केंद्र के साथ संबंध में मांगे भी हैं। दिल्ली मोर्चे की जो रह रही मांगे हैं उनके ऊपर भी हमारा वो मांग पत्र है जो गवर्नर को देने का है, और मोर्चे की पूरी तैयारी है। लंगर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों में आएंगे लोग। जगह क्या मिलती है उसको कमेटी हमारी लगी हुई है बातचीत करने में। देखो, परमिशन दे ना दें फिर हम तो आएंगे, परमिशन नहीं देंगे फिर जाएंगे कहाँ भाई? परमिशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रदर्शन करने का हम जमहूरी अधिकार है, वो तो देंगे। लेकिन नहीं परमिशन देंगे तो सड़कों को तो उठाकर नहीं ले जाएंगे। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, 5 मार्च को किसानों की तरफ से चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इस मामले पर बातचीत करेंगे और क्या रूपरेखा होगी, बातचीत करेंगे। मेरे साथ किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, स्वागत। सर, जो ऐलान किया गया है किसानों की तरफ से कि चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया जाएगा, तो क्या रूपरेखा होगी, कितने किसानों के पहुंचने की आस प्रगटाई जा रही है? देखो, हज़ारों किसानों की बात कह सकते हैं कि हज़ारों किसान यहाँ मोर्चे पे आएंगे। 5 से मोर्चा शुरू होगा, 7 दिन के लिए मोर्चा चंडीगढ़ में लगेगा। इसमें दिल्ली मोर्चे केंद्र के साथ संबंध में मांगे भी हैं। दिल्ली मोर्चे की जो रह रही मांगे हैं उनके ऊपर भी हमारा वो मांग पत्र है जो गवर्नर को देने का है। दूसरा, पंजाब सरकार के साथ संबंध मांगों का मांग पत्र अलग है, वो भी पंजाब सरकार को भी देंगे। उसके बारे में पता चला है, भी 3 तारीख को मीटिंग दी है पंजाब सरकार ने। कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा इसकी जानकारी लेनी बाकी है, और मोर्चे की पूरी तैयारी है। लंगर लेकर आएंगे, ट्रैक्टर ट्रालियों में आएंगे लोग। जगह क्या मिलती है उसको कमेटी हमारी लगी हुई है बातचीत करने में। कहाँ पर बैठने को थाम मिलती है वो ले। तो लगता है परमिशन मिल जाएगी इस चीज़ को लेकर, क्योंकि पहले भी चंडीगढ़ में आए थे तो तब काफ़ी बवाल भी हुआ था। बेशक आपने प्रदर्शन किया, लेकिन आपको लगता है कि इस बार परमिशन मिल जाएगी? देखो, परमिशन दे ना दें फिर हम तो आएंगे, परमिशन नहीं देंगे फिर जाएंगे कहाँ भाई? परमिशन तो देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा प्रदर्शन करने का हम जमहूरी अधिकार है, वो तो देंगे। लेकिन नहीं परमिशन देंगे तो सड़कों को तो उठाकर नहीं ले जाएंगे, तो हम तो आएंगे। तो आपको लगता है जैसे कि आज पंजाब सरकार ने भी न्योता दे दिया है कि 3 को मीटिंग होगी पहले, तो आपको लगता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल सकता है इसमें? देखो, संभावना को तो कभी रद्द नहीं किया जा सकता। क्या हासिल होता है वो तो देखेंगे। लेकिन ऐसा पहले मीटिंगें होती रही हैं, उसमें से हाँ हूँ तो सारी मांगों के ऊपर हो जाता है, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। वो मांगों की जो मान ली जाती हैं, जैसे गन्ने की पेमेंट की है, वन टाइम सेटलमेंट की हुआ है, आवारा पशुओं की मांग है, बहुत बार नशे को बंद करने की मांग है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार बोल देती है भी हाँ ये तो कर देंगे, लेकिन बाहर में जब अमल देखते हैं तो अमल नहीं होता। तो पहली ऐसी कौन सी मांग है जो आप मानते हैं कि ये पहले स्टेप पर इसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए? देखो, सोल्यूशन है कि वन टाइम सेटलमेंट पर सरकार का कोई पैसा नहीं लगता, इसके ऊपर तो कोई पैसा नहीं लगता। वन टाइम सेटलमेंट करने के लिए जो हज़ारों करोड़ रुपया इसका खेती बाड़ी विकास बैंक का डिफॉल्टर, उसको लोग वन टाइम सेटलमेंट में पैसे भरेंगे तो पैसा तो जाएगा बैंक में और बैंक का काम चलेगा। तो इसके ऊपर तो सरकार का कोई पैसा नहीं, तो लागू कर देनी चाहिए सरकार को। बाकी जो आवारा पशु को संभालने के लिए कोई बड़े प्रबंध की ज़रूरत नहीं है। और जो बहुत छोटी अमाउंट है जो गड़ेमारी का और फसलों के फसली नुकसान होना है, उसका मुआवजा देने के लिए कोई बड़ी बात नहीं। बहुत सारी मांगे, गन्ने की पेमेंट देने के लिए क्या दिक्कत है सरकार को? गन्ना बिक्री को तेज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी मांगे हैं जैसे सरकार कर सकती है। अच्छा, तो जो 19 मार्च को भी केंद्र के साथ मीटिंग है, तो आपको लगता है कि जो अब प्रदर्शन करोगे आप, तो उसका भी प्रेशर कहीं ना कहीं बनेगा? देखिए, प्रेशर सरकार ने मानना कि नहीं मानना अभी तो सरकार का काम है, हमारा प्रदर्शन करने का काम है। हम तो प्रदर्शन के अंदर पड़े हुए हैं, पर सरकार के ऊपर कैसा प्रदर्शन काबज सरकार दबाव मानती है वो मौके होते हैं, हमें देखते हैं कि किसी बात को सरकार के ऊपर दबाव कैसे, आंदोलन का दबाव कैसा होता है किसी समय पर। मेरा सवाल ये भी था, इसलिए भी था क्योंकि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं वो लगातार 3 महीनों से अनशन पर हैं, तो उनकी जो हालत है सेहत की वो भी काफ़ी नाजुक चल रही है। तो ऐसे में सरकार ने अभी तक कोई नॉर्म जड़ा है, नर्म रवैया कहीं भी नहीं दिखाया। बेशक मीटिंग हो गई है, लेकिन फिर भी कुछ निकल कर सामने नहीं आया, इसलिए मेरा सवाल था। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन डल्लेवाल हमारा साथी है, संघर्ष साथी रहा है। हमारी हमदर्दी है उनके परिवार के साथ और उनकी सेहत के साथ, और हम उनकी अच्छी सेहत की कामना भी करते हैं। लेकिन बहुत अफसोस है अभी सरकार इस बात को इग्नोर कर रही है।
सरकार इस बात को ध्यान नहीं दे रही। तो हम तो साथी को बोलते हैं भाई मजबूत हो, तकड़े हो, संघर्ष करो, क्योंकि सरकार तो हमें पहले मारना चाहती है। सरकार के साथ तो संघर्ष करने की ज़रूरत है और देखते हैं क्या करते हैं सरकार, नहीं तो फिर हम लड़ने के लिए तो तैयार ही हैं। तो एक बार फिर किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 5 मार्च को चंडीगढ़ में जो है प्रदर्शन करेंगे और उन्होंने, जैसे कि किसान नेता जोगिंदर सिंह गोराहा ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ के लिए रवानगी भरेंगे, वहां पर आएंगे। बेशक अगर उनको जो प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं मिलता, जगह अलॉट नहीं की जाती, तो तब भी वे यहाँ पर अपना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन आकाश कुमार।